आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है चोर और राजा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी जमाने में एक चोर था। वह बड़ा ही चतुर था। उसने तय किया कि वो अपना काम राजा के महल में करेगा। राजा रात दिन महल की रखवाली के लिए बहुत सिपाही तैनात कर रखे थे। बिना पकड़े गए परिंदा भी महल में नहीं घुस सकता था। महल में एक बहुत बड़ी घड़ी लगी हुई थी जो दिन रात का समय बताने के लिए घंटा बजाती रहती थी। चोर ने लोहे की कुछ कीलें इकट्ठी की और जब रात को घड़ी ने 12 बजाए तो घंटी की हर आवाज़ के साथ वह महल की दीवार में एक एक कील ठोकता गया। इस तरह बिना शोर किए उसने दीवार में 12 कीलें ठोक दी। फिर उसने पकड़ पकड़ कर ऊपर की ओर चढ़ गया और महल में दाखिल हो गया। इसके बाद वह खजाने में गया और वहाँ से बहुत सारे हीरे जवाहरात चुरा लाए। अगले दिन जब चोरी का पता लगा तो मंत्री ने राजा को खबर दी। राजा बड़ा हैरान और नाराज हुए। उसने मंत्री को आज्ञा दिया कि शहर के हर सड़कों पर गश्त करने वाले सिपाहियों की संख्या दूनी की जाए और अगर रात के समय किसी को भी घुसते हुए पाया जाए तो उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस समय दरबार में यह ऐलान हो रहा था वहाँ एक नागरिक के वेश में चोर मौजूद था। उसे सारी योजना की एक एक बात पता चल गया। उसे फौरन मालूम हो गया कि कौन से 26 सिपाही शहर में गश्त के लिए चुने गए हैं। वह सफाई से घर गया और साधु के भेष में धारण करके उन 26 सिपाहियों के बीवियों से जाकर मिला। उनमें से हर एक इन बात के लिए उत्सुक थी कि उनकी पति ही चोर को पकड़े फिर राजा से इनाम ले। एक एक करके चोर उन सबके पास गया। उनके हाथ देख देख कर बताया कि वह रात उसके लिए बहुत शुभ है। चोर ही उसके पति की पोशाक पहनकर घर आएगा, लेकिन चोर को अपने घर में घुसने मत देना, नहीं तो वह तुम्हें दबा लेगा। घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना और भले ही वह पति की आवाज़ में बोलता सुनाई दे उसके ऊपर जलता हुआ कोयला फेंक देना। इसका नतीजा यह होगा कि चोर पकड़ में आ जाएगा। सारी स्त्रियां रात को चोर के आगमन के लिए तैयार हो गई। अपनी पतियों को उन्होंने उनकी जानकारी नहीं दी। इस बीच पति अपने गश्त पर चले गए और सवेरे 4 बजे तक पहरा देते रहे। हालांकि अभी अंधेरा था लेकिन उन्हें उस समय तक इधर उधर कोई भी नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने सोचा कि उस रात को चोर नहीं आएगा। यह सोचकर उन्होंने अपने घर चले जाने का फैसला किया। ज्यों ही वह घर पहुँचे स्त्री को संदेह हुआ और उन्होंने चोर की बताई कार्रवाई शुरू कर दी। वह हुआ कि सिपाही जल गए और बड़े मुश्किल में अपनी स्त्रियों को विश्वास दिला पाए कि वे ही उनके असली पति हैं और उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाए। दूसरे दिन राजा दरबार में आए तो उन्हें सारा हाल सुनाया गया। सुनकर राजा बहुत चिंतित हुए और उसने कोतवाली को आदेश दिया कि वे स्वयं जाकर चोर को पकड़े। उस रात कोतवाल ने तैयार होकर शहर का पहरा देना शुरू किया। जब वह एक गली में जा रहा था चोर ने जवाब दिया, मैं चोर हूँ। कोतवाल समझा कि उसके साथ मजाक कर रही है। उसने कहा, मजाक छोड़ो, अगर तुम चोर हो तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें काट में डाल दूंगा। चोर बोला, ठीक है, उससे मेरा क्या बिगड़ेगा। और वह कोतवाल के साथ काट डालने की जगह पर पहुंच गया। वहां जाकर चोर ने कहा, कोतवाल साहब, इस काठ को आप इस्तेमाल कैसे किया करते हैं? मेहरबानी करके मुझे समझा दीजिए। कोतवाल ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें बताऊं और तुम भाग जाओ तो? चोर बोला, आपके बिना कहे मैंने आपके हवाले कर दिया है, मैं भाग क्यों जाऊंगा? कोतवाल उसे यह दिखाने के लिए राजी हो गए कि काठ कैसे डाला जाता है। ज्यों ही उसमें अपने हाथ पैर उसमें डाले कि चोर ने झट से चाबी घुमाकर काठ का ताला बंद कर दिया और कोतवाल को राम राम करके चल दिया। सवेरे जब सिपाही बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कि कोतवाल काठ में फंसे पड़े हैं। उन्होंने उनको उसमें से निकाला। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा को रात का सारा किस्सा सुनाया गया। राजा इतना हैरान हुआ कि उसने उस रात चोर की निगरानी स्वयं करने का निश्चय किया। चोर उस समय दरबार में मौजूद था और सारी बातें सुन रहा था। रात होने पर उसने साधु का वेश बनाया और नगर के सिरों पर एक पेड़ के नीचे धूनी जलाकर बैठ गया। राजा ने गश्त शुरू की और 2 बार साधु के सामने से गुजरा।
तीसरी बार वह उधर आया तो उसने साधु से पूछा, क्या इधर से किसी अजनबी आदमी को जाते हुए देखा है? साधु ने जवाब दिया कि वह तो अपने ध्यान में लगा था, अगर उसके पास से कोई निकला भी होगा तो उसे पता नहीं। यदि आप चाहें तो मेरे पास बैठ जाइए और देखते रहिए कि कोई आता जाता है या नहीं। यह सुनकर राजा के दिमाग में एक बात आई और उसने फौरन तय किया कि साधु उसकी पोशाक पहनकर शहर का चक्कर लगाए और वह साधु के कपड़े पहनकर वहाँ चोर की तलाश में बैठे। आखिर चोर राजा की बात मानने को राजी हो गया और उन्होंने आपस में कपड़े बदल लिए। चोर तत्काल राजा के घोड़े पर सवार होकर महल में पहुंचा और राजा के सोने के कमरे में जाकर आराम से सो गया। बेचारा राजा साधु बना चोर को पकड़ने के लिए इंतजार करता रहा। सवेरे के कोई 4 बजने आया। राजा ने देखा कि न तो साधु लौटा, न कोई आदमी या चोर उस रास्ते में गुजरा, तो उसने महल में लौट जाने का निश्चय किया। लेकिन जब वह महल के फाटक पर पहुंचा तो संतरियों ने सोचा, राजा तो पहले ही आ चुका है, हो न हो यह चोर है तो राजा बनकर महल में घुसना चाहता है। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और काल कोठरी में डाल दिया। राजा ने शोर मचाया पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। दिन का उजाला होने पर काल कोठरी का पहरा देने वाला संतरी ने राजा का चेहरा पहचान लिया और मारे डर के थरथर थरथर कांपने लगा। वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा। राजा ने सारे सिपाहियों को बुलाया और महल में गया। उधर चोर जो रात भर राजा के महल में सोया हुआ था, सूरज की पहली किरण फूटते ही राजा की पोशाक में और उसी के घोड़े पर रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब राजा अपने दरबार में पहुंचा तो उसने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने उपस्थित हो जाए तो उसे माफ़ कर दिया जाए और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उसे इनाम भी दिया जाएगा। चोर वहां मौजूद था ही फौरन राजा के सामने आ गया और बोला, महाराज, मैं ही वह अपराधी हूँ। इसके सबूत में उसने राजा के महल में जो कुछ चुराया था वह सब कुछ सामने रख दिया, साथ ही राजा की पोशाक और उसका घोड़ा भी। राजा ने उसे गांव इनाम में दे दिया और वादा कराया कि आगे से चोरी करना छोड़ देगा। इसके बाद से चोर खूब आनंद से रहने लगा। कहानी होती है समाप्त।